नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं रात 10 बजे दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। नारायणपुर से खबर से शुरुआत कर रहे हैं। एक महीने में 15 ग्रामीणों की मौत हुई है। अबूझमाड़ में 50 से ज्यादा लोग अब भी बीमार हैं। ग्रामीणों के हाथ पैर में सूजन की शिकायत है और इलाज की जगह झाड़ फूंक करा के ग्रामीण काम चला रहे हैं। भैरमगढ़ से स्वास्थ्य टीम रवाना कर दी गई है। कल नारायणपुर से अबूझमाड़ जाएगी टीम। अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में अज्ञात बीमारी के कहर के बाद अब हेल्थ कैंप या हेल्थ चेकअप हो रहा है। बड़ी खबर नारायणपुर से। एक महीने में 15 ग्रामीणों की मृत्यु हुई। अज्ञात बीमारी से 50 से ज्यादा अब भी पीड़ित हैं। हाथ पैर में सूजन की शिकायत है। इलाज की जगह झाड़ फूंक का सहारा लिया जा रहा है। अशफाक अहमद सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी अशफाक, बताएं क्या डिटेल मिल पाया, क्या स्थिति है वहां? जी हाँ, देखिए पुनीत, आपको बताना चाहूंगा कि नारायणपुर और अबूझमाड़ के जो अंदरूनी इलाके हैं, ये इलाका जो है ये बीजापुर जिले का सीमावर्ती इलाका माना जाता है और इन इलाकों पे इन दिनों अज्ञात बीमारी के कहर की खबर वहां से निकल कर आ रही है। दरअसल आज उन इलाकों के ग्रामीण जो है वो आज जिला मुख्यालय आए हुए थे और उन्होंने इस सब सारी चीजों की जानकारी दी कि एक अज्ञात बीमारी जो है वहां के आसपास के गांव जो है रेका, वाया, पिड़िया, कोट जैसे अंदरूनी इलाकों पे फैली हुई है और विगत कुछ हफ्तों में जो है 15 से अधिक 15 ग्रामीणों की जो है मौत हो चुकी है। और अभी की स्थिति आपको बता दूं पुनीत, जैसा ग्रामीणों ने बताया कि 60 जो है ग्रामीण वो बीमार है और इसकी जानकारी भी स्वास्थ्य ऑफिस को लगी है। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो 3 ग्रामीणों की मृत्यु की बात कह रहे हैं और बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक से जो है स्वास्थ्य अमले की 15 से 20 लोगों की जो टीम है, अलग अलग टीम, वो इलाके के लिए रवाना की गई है। और फिलहाल नारायणपुर जिले से जो है कल टीम जो है वो 15-20 लोगों की टीम जो है वो इलाके के लिए रवाना की जाएगी। फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया है कि बीमारी कौन सी है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथ पैर में सूजन के बाद जो है शरीर पे सूजन फैल जाती है और हफ्ते भर में ग्रामीण की मौत हो जाती है। जी पुनीत। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये पता लग पाए और इसका प्रसार रुक पाए। जिस तरह से कैंप लगे हैं इसमें उचित इलाज मिल पाए, ना कि झाड़ फूंक से काम चले। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और सागर से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महिला और शराबी युवक के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चल रहा है, वायरल है। ग्राम पंचायत भवन में लगे शिविर के दौरान मारपीट की गई। बहेरिया थाना पुलिस ने युवक पर केस दर्ज किया है। सागर जनपद सडेरी ग्राम पंचायत का मामला है। इधर छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अपना अंश मिलाकर 322 करोड़ की राशि जारी कर दी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 225 करोड़ 24 लाख है, जबकि राज्य का हिस्सा 131 करोड़ 83 लाख रुपए है। आवंटित राशि में कुकिंग कॉस्ट के लिए 234 करोड़ 4 लाख, रसोईया मानदेय के लिए 64 करोड़ 41 लाख, खाद्यान्न का मूल्य 14 करोड़ 99 लाख, परिवहन का व्यय 6 करोड़ 57 लाख और एमएमई के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीते दिनों मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ की बैठक, मुलाकात और मस्जिद मदरसे के दौरे के पीछे संघ की भावी रणनीति है। संघ केवल मुस्लिमों को ही नहीं बल्कि ईसाई और सिख अल्पसंख्यकों को अपने करीब लाने में जुटा है। लेकिन आरएसएस देश की राजनीति का हमेशा से केंद्र रहा है, इसलिए इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहां आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। सुना आपने अखिल भारतीय इमाम संघ के मुख्य इमाम डॉक्टर इलियासी ने क्या कहा। मोहन भागवत राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र ऋषि हैं और उनका ये बयान आया है भागवत के मस्जिद दौरे और मस्जिद में करीब 1 घंटे तक हुई मुलाकात के बाद। दरअसल भागवत कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में गए और फिर उत्तरी दिल्ली में स्थित ताजवीदुल कुरान मदरसे का दौरा भी किया। यहाँ उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। आरएसएस सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय इमाम संघ के प्रमुख उमर अहमद इलियासी ने मदरसे में बच्चों से बात करते हुए भागवत को
राष्ट्रपिता बुलाकर संबोधित किया। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि उनके मस्जिद में आने से एक अच्छा संदेश जाएगा। हमारा पूजा करने का तरीका अलग है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानवता है। हम देश को सर्वप्रथम मानते हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। उधर भागवत के मस्जिद और मदरसे के दौरे पर सियासी बयान भी तेज हो गए। विपक्ष को भागवत की ये पहल रास नहीं आ रही, तो बीजेपी भागवत के बचाव में खुलकर उतर आई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद जाने पर पार्टी की सोच जाहिर करते हुए कहा कि संघ प्रमुख का मस्जिद जाना इस बात का परिचायक है कि हम किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि हम रहीम और रसखान के उपासक रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी संस्कृति शुरू से वसुधैव कुटुंबकम वाली है। साथ ही मिश्रा ने ये भी कहा कि मुसलमान से बैर नहीं और आतंकी की खैर नहीं। कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इतना प्रभाव पड़ा मोहन भागवत जी पर कि वे मदरसा जाने लगे और मस्जिद जाने लगे। स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं। जो रहीम कहते थे कि दूर लेत सर पे धरे कहो रहीम के ही काज, जही रजमुन पुतनी तजीते ही ढूंढे गजराज। हम रसखान के उपासक रहे हैं, जिसने कहा था कि मानुस हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। अचानक मुस्लिमों के प्रति आरएसएस के रवैये में बदलाव के कारण सियासी माहौल गर्मा गया है। हाल ही में संघ प्रमुख ने कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से व्यक्तिगत स्तर पर मुलाकात की थी। भागवत से मिलने वालों में दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग, पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, कारोबारी सईद शेरवानी और पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संघ प्रमुख भागवत आने वाले दिनों में कश्मीर के कुछ मुस्लिम नेताओं से भी मिल सकते हैं। इसे कश्मीर में चुनावी राजनीति को दोबारा शुरू करने के बाद घाटी में शांति बहाली के मद्देनजर एक अहम कदम माना जा रहा है। हाल ही में भाजपा ने अपनी हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुस्लिम वर्ग तक पहुँच व्यापक बनाने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सियासत गर्मा गई। भाजपा के किसान नेताओं ने प्रदेश सरकार से पूछा कि किसानों का दाना दाना धान कब खरीदेंगे। भाजपा किसान मोर्चा प्रभारी संदीप शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले एक सभा में उनके नेता राहुल गांधी ने वायदा किया था, कांग्रेस की सरकार आने के बाद धान खरीदी की जो लिमिट है उसे हटा देंगे, किसानों का दाना दाना धान खरीदेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने भी उस वक्त इस बात को दोहराया था, लेकिन 4 साल बाद भी सरकार अपना वायदा पूरा नहीं कर पाई। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार में कहा कि भाजपा जब सरकार में थी तब कभी 70 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा नहीं। बीते साल 98 लाख मीट्रिक टन की खरीदी सरकार ने की। इस साल 110 लाख टन का लक्ष्य है। 1500 रुपए से लेकर 1900 रुपए तक बिक रहा है और एक किसानों को 500 रुपए तक का इसमें नुकसान हो रहा है। और इसके जिम्मेदार अगर कहीं कोई है तो कांग्रेस पार्टी की नेता राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी की नेता हमारे भूपेश बघेल हैं। मैं उनसे मांग करता हूं कि वे अपना वादा पूरा करें और दाना दाना धान खरीदी को उन्होंने जो वचन दिया था छत्तीसगढ़ के किसानों को, वो वचन पूरा करें। इन लोग का सरकार था तो कभी 70 लाख से ऊपर नहीं गए। आज हम 98 लाख मीट्रिक टन और इन साल 1,10,000 मीट्रिक टन, तो ये कहाँ तुलना में है। लोग बात कर रहे हैं, लोगों को जब मौका मिला था काम करने के, लोग किए नहीं। छत्तीसगढ़ को आज राष्ट्रीय स्तर पर एक और पुरस्कार से नवाजा गया। हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री S निरंजन रेड्डी ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के तौर पर पुरस्कृत किया। छत्तीसगढ़ की ओर से यह पुरस्कार राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक SS बजाज ने लिया। समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों, राज्य में कोदो, कुटकी, रागी की खेती को बढ़ावा देने प्रयासों को सराहा गया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार और सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की। भोपाल में नौकरी दिलवाने के नाम पर जबलपुर की 28 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती के एफआईआर में आरोप है कि भाजपा नेता शशिकांत सोनी उसे जबलपुर से भोपाल लाया और कार में रेप किया। पीड़िता रोने लगी तो आरोपी बीजेपी नेता शशिकांत सोनी उसको वापस जबलपुर ले गया और हाईवे पर छोड़ दिया। पीड़िता का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। बीजेपी नेता के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आरोपी ने नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़िता से 1,80,000 रुपए ठगे। सोशल मीडिया पर उसका सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह को लिखा लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने युवती को सरकारी नौकरी देने की सिफारिश की है। ये महिला ने थाने पे आकर रिपोर्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, वो उसको एक नौकरी दिलवाने के एवज में भोपाल लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पर उसके जो जिस गाड़ी में थे उसी वाहन में उसके साथ सब शारीरिक संबंध बनाए हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए जो है वो टीम रवाना की जाएगी। अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चित कालीचरण महाराज के कार्यक्रम को लेकर बिलासपुर में आज जमकर हंगामा हुआ। आयोजन समिति भगवा ब्रिगेड ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगे और हंगामा किया। भगवा ब्रिगेड ने आज बिलासपुर में हिंदू सम्मेलन और सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा था, जिसमें कालीचरण महाराज बतौर अतिथि शामिल होने वाले थे। इसके लिए आयोजन समिति ने लखीराम ऑडिटोरियम को बुक किया, लेकिन आज तय कार्यक्रम के तहत जब समिति के कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो यहां गेट पर ताला बंद मिला। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। भगवा ब्रिगेड ने जानबूझकर कार्यक्रम को बाधित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। बाद में कालीचरण को कार्यक्रम में न बुलाने की शर्त पर आयोजनकर्ताओं को इस आयोजन को करने की अनुमति दी गई। फिर हंगामा शांत हो पाया। प्रशासन इन्होंने कालीचरण को चीफ गेस्ट बनाने का वो दिया था प्रशासन की तरफ से, उनको चीफ गेस्ट नहीं बनाए जाने की शर्त पर अनुमति दी गई है। हंगामा की मुख्य वजह यह हुई कि हमने जब कालीचरण महाराज के लिए यहाँ पे परमिशन लिया था तो हमको सबसे पहली बात प्रथम जो क्वेश्चन मार्क है जो इस शहर में सुधारनी चाहिए व्यवस्था को, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी जाता है सूचना रिपोर्ट मांग लेते हैं, हमको सूचना रिपोर्ट दे दो। तो जब बिना परमिशन के काम नहीं करना तो सूचना रिपोर्ट आप लेते क्यों हो? दूसरी बात, हमने कालीचरण महाराज को बुलाया जिनके ऊपर मान लो यहाँ पे कोई मामला दर्ज है, तो क्या किसी व्यक्ति ऊपर मामला दर्ज है वो किसी को सम्मान देने नहीं आ सकता या उसको सम्मान नहीं दिया सकता? ये रोक तो छत्तीसगढ़ शासन में कहीं नहीं थी, ये यही दिखाई दे रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।